आज जो है मथुरा की देवियां बड़ी संख्या में प्रभु का दर्शन कर रही हैं। जो जो हमने कानों में सुना था आज जो है प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। जितनी इनकी सुंदरता सुनी थी उससे कहीं अधिक सुंदरता झलक रही है। हम धन्य हो गई, ऐसा कह करके मथुरा की सब देवियां आनंदित हो रही हैं और हमारे सरकार आगे आगे बढ़िया चल रहे हैं। बगल में बलराम जी हैं, पीछे पीछे जो उनके सखाओं की टोली है और पीछे पीछे मथुरा वासी चल रहे हैं। प्रभु बड़े सुंदर भाव से चलते चलते और कहाँ पहुंच गए, जहां पर इंद्र का धनुष रखा हुआ था। इंद्र का धनुष राम जी के यहाँ कथा जब पढ़ते हैं तो वहां मिथिला में शिव जी का धनुष रखा था, उसे राम जी ने तोड़ा था। और यहाँ मथुरा में इंद्र का धनुष रखा हुआ है कंस के यहाँ, इसे भी भगवान श्री कृष्ण ने तोड़ा है। भगवान वहां पहुंच गए, सेवक गण सुरक्षा बल वहां पर तैनात था। सबने मना किया, प्रभु ने कहा हम कुछ करेंगे नहीं, हम बस देखने आए हैं। और बलराम जी के साथ प्रभु जाते जाते धनुष के पास में गए और धनुष को उठा लिए। प्रभु बड़ी सहजता से धनुष को उठा करके और उसको ऐसे डोरी चढ़ाते हैं कि धनुष टूट गया। धनुष के टूटते ही अपशगुन होने लगा। कंस को निश्चित करके मेरी मृत्यु मेरे सामने आ गई, मेरा काल आ गया है। क्योंकि जब धनुष टूटने की आवाज पहुंची उसे पता चल गया कि मुझे अब कोई नहीं बचा सकता है, मेरा काल आ गया। वहां का जो सुरक्षा बल तैनात था, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों धनुष का एक एक भाग लेकर के समस्त दैत्यों का संहार करके पुनः अपने परिवार में अपने दल में पहुंच गए, जहां नंद बाबा उपनंद ग्वालवाल थे। रात्रि पुनः विश्राम इत्यादि किए। अब प्रातः काल अब अखाड़ा में आना था। रात भर कंस सोया नहीं, धनुष टूट गया है, निश्चित करके मेरा काल आ गया। अखाड़ा में जब भगवान प्रवेश करते हैं तो कंस ने द्वार पर ही एक कुबलिया नाम के हाथी को खड़ा कर दिया था। इस हाथी से कृष्ण को कुचलवा देना, मरवा देना। लेकिन धन्य है प्रभु की लीला। प्रभु ने महावत से कहा है, महावत अपने हाथी को साइड में कर लो, हमें यहाँ से निकलना है। महावत नहीं सुनता, भगवान ने फिर कहा, फिर नहीं सुना और भगवान की ओर उस हाथी को बढ़ाया। वह प्रभु को अपने सूंड में पकड़ लेता है। प्रभु पतले होकर के सूंड से बाहर निकल आते हैं और फिर प्रभु का उस कुबलिया नाम के हाथी से, जो कुबलिया पीड़ हाथी था, उसको भगवान ने वहीं पर मार दिया। उस कवि गोविंदाय नमो नमः। हाथी के दोनों दांत लेकर के भगवान और श्री बलराम दोनों जब चलते हैं तो बड़े छोटे, ये ज्यादा बड़े नहीं, बहुत छोटे हैं। 11 वर्ष के भगवान हैं और जब चलते हैं तो लगता है कि कोई वीर आ रहा है। ऐसे भगवान चलते हैं। अखाड़ा में जब पहुंचे देखा तो वहां पर मथुरा वासी बैठे हुए हैं, ब्रजवासी बैठे हैं, नर नारी बैठे हैं, सखा बैठे हैं, नंद बैठे हैं, उपनंद बैठे हैं। सबका भगवान ने दर्शन किया और सब लोगों ने प्रभु का भी दर्शन किया। बड़े बड़े योगी बैठे हैं, सिद्ध बैठे हैं, ज्ञानी विराजमान हैं, भक्तजन बैठे हैं और बड़े बड़े योद्धा भी बैठे, वीर भी बैठे हैं। सब ने अपने अपने अनुसार भगवान के स्वरूप को देखा है। कैसे जिसकी जैसी भावना थी उस रूप में भगवान का दर्शन किया। संत महात्मा गाते हैं कि जेहि के रही भावना जैसी, जेहि के रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिने देखी ऐसी, प्रभु मूर्ति तिने देखी तैसी, देखहि रूप महारणी धीरा, देखहि
जैसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। भगवान को सब अपने अपने भाव से देख रहे हैं। जिहि के रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। वीरों को भगवान वीर के रूप में दिखाई पड़े, जो कुटिल हृदय के थे उन्हें भगवान काल के रूप में दिखाई पड़े, जो बड़े बड़े योगी दिखाई पड़ रहे थे उन्हें ब्रह्म के रूप में दिखाई पड़े, जो भगवान के भक्त थे उन्हें भगवान के रूप में दिखाई पड़े, और जो बूढ़े बुजुर्ग बैठे थे उन्होंने भगवान को बालक के रूप में देखा है। ऐसे अपने अपने भाव के अनुसार सब प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। उस अखाड़ा पर बड़े बड़े पहलवान एकत्र हैं। कंस ने कहा पहले हमारे जो दो पहलवान हैं वो इन दोनों कुमारों से लड़ेंगे, एक का नाम चारुण है, दूसरे का नाम मुष्टिका है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम तो बच्चे हैं और ये तो बहुत बड़े हैं। लेकिन फिर भी उन दैत्यों ने कहा, पहलवानों ने कहा कि आप देखने में बच्चे हो लेकिन बच्चे नहीं हो आप। आपके प्रभाव को हमने अपने कानों से सुना है। बड़े बड़े दैत्यों को तुमने मारा है, बकासुर, अघासुर, वृत्तासुर, धेनुकासुर, पूतना इत्यादि निशाचरों को तुमने मारा है। तुम साधारण नहीं हो, छोटे नहीं हो, दिख रहे हो छोटे, हमसे पहले तुम लड़ो। भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा है तो कोई बात नहीं है, मनोकामना तो आपकी पूरी करेंगे हम। और भगवान कृष्ण और बलराम दोनों चारुण और मुष्टिका के साथ मल्ल युद्ध करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने चारुण को मारा है और बलराम जी ने मुष्टिका को मारा है। दोनों को गोविंदाय नमो नमः। कंस बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। जैसे इन दोनों को देखा कि बड़े बड़े मेरे पहलवानों को मार दिया तो वह घबरा गया। भगवान श्री कृष्ण बड़ी फुर्ती के साथ उसके मंच पर चढ़ गए और वहीं पर जा करके कंस को उठा करके भगवान नीचे फेंक दिए। और नीचे फेंकने के बाद प्रभु ने क्या किया, भगवान वहां से उतरे नहीं, भगवान अपना वजन बढ़ा करके अपने शरीर को बहुत भारी करके और प्रभु भी वहीं से कूदी कंस के ऊपर। कंस का भी गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, कंस मर्दन भगवान की जय। कंस जैसे कैंसर को भगवान ने हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। अब कंस की जब मृत्यु हो गई तब तो आकाश से देवता पुष्प की वर्षा करने लगे, नगाड़े बजने लगे, भगवान की जो है स्तुति गाने लगे सभी देव देवता। प्रभु ने अधर्म को मिटा करके अब प्रभु धर्म की स्थापना कर रहे हैं। ऐसे हमारे भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मार करके और जो उनके माता पिता हैं वसुदेव और देवकी कारागार में बंद हैं उन्हें जाकर के वहां से मुक्त किया। ध्यान रखिएगा, जब देवकी वसुदेव जी के पास प्रभु पहुंचते हैं तो देवकी वसुदेव दोनों हाथ जोड़ लेते हैं। ये जगत के पिता हैं, इनका प्रभाव हमने अपने कानों से सुना है, इन्हें लाला कैसे समझें, अपना पुत्र कैसे समझें। भगवान भी समझ गए कि इन्होंने मेरे ऐश्वर्य लीला को अपने अंदर बैठा रखा है, अगर यही भाव बना रहेगा तब तो फिर मेरी लीला ठीक तरह से नहीं हो पाएगी। ये मुझे कभी पुत्र नहीं मानेंगे, ये मुझे भगवान समझते रहेंगे तो फिर कैसे लीला पूरी हो सकती है। प्रभु अपने योग माया का स्मरण करते हैं और श्री वसुदेव जी देवकी जी के अंदर ये भाव जागृत हुआ कि ये तो हमारा पुत्र है। तब भगवान ने कहा, पिताश्री मुझे क्षमा करना, हर पुत्र जन्म लेकर के अपनी बाल लीला का सुख माता पिता को देता है,
मैं आपको अपने बाल लीला का सुख ना दे सका। आपका स्नेह वात तो इस प्रकार से वसुदेव और देवकी को प्रणाम करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं और उस कारागार से मुक्त करते हैं। तत्पश्चात भगवान का बढ़िया जो है सुंदर स्वागत तो हो ही रहा था। देवकी वसुदेव जी अपने पुत्र के आने की खुशी में बहुत सारा ब्राह्मणों को दान करते हैं, गायों का दान करते हैं। बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। चारों तरफ जो है सब बड़े प्रसन्न हैं। कंस के जो पिता उग्रसेन जेल में पड़े थे उनको भी मुक्त किया गया, वहां से उनको वहां का राजा बनाया गया मथुरा का।